हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ टाइप कर ली थी, जैसे कि टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, टाइप 2 भी कर लिया था, टाइप 3 डन। आज हम करेंगे टाइप 4 यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इफ़ QUEST इज रिटन एज SWGUV देन क्वेश्चन विल बी रिटन एज। पहले मुझे यहाँ पे पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा एंड सेम पैटर्न जो है क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा। QUEST। अब इसका जो कोड है आपको दे रखा है SWGUV। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप सभी लेटर्स की यानी कि अल्फ़ाबेट्स की रैंक लिख लो, जैसे कि Q का जो रैंक है लेफ्ट हैंड से यानी कि स्टार्टिंग से 17 है, U का 21, E का 5, S19, T20, अगेन S19, W23, G7, U21, B22। अब अगर मैं ध्यान से देखूं Q से S तक जो गैप है यानी कि रैंक में जो गैप है +2 है, 17 + 2 = 19, 21 + 2 5 + 2। तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है +2 का चल रहा है, +2 का पैटर्न। तो मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन का कोड। QUEST तक तो सेम ही होगा, QUEST तक तो सेम ही होगा। ION चेक करेंगे, I यानी कि रैंक है 9, O का 15, N 14, +2 यानी कि 11, 11 K का कोड है। देन 15 + 2 17, 17 Q का कोड एंड 14 + 2 16 P का कोड। सो आंसर इज SWGUVKQP। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी कर सकता था। देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे Q का जो रैंक है वो 17 है। अच्छा, रैंक से तो इस बार करना ही नहीं है, रैंक से हमने पहले एक बार कर लिया। अब देखिए दूसरा मेथड, Q से S तक पहुंचने के लिए मुझे कितने लेटर्स जो है स्किप करने पड़ेंगे। R इसमें स्किप करना पड़ेगा। U से W तक पहुंचने के लिए V मुझे स्किप करना पड़ेगा। E से G तक पहुंचने के लिए मुझे F स्किप करना पड़ेगा। S T U T U V, मतलब एक एक लेटर में यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। सेम एज मुझे ION में भी करना पड़ेगा। I में J स्किप करूँगा तो मुझे K मिलेगा, O में P, Q, N O P। आंसर इज SWGUVKQP, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ FIRE इज रिटन एज HLVJ। इस क्वेश्चन को आप रैंक से भी कर सकते हो, या फिर जो मेथड मैंने बताया कि देख लो कितने लेटर इसमें स्किप हो रहे हैं। F के बाद G स्किप हुआ तो H मिला, I के बाद J, फिर K, R, I, J और K स्किप हुआ। फर्स्ट में देखो F से H तक पहुंचने के लिए G स्किप किया, I, J, K, फिर L आया, R, S, T, U 3 लेटर स्किप किए तब जाके V आया, E, F, G, H, I, मतलब इसमें 4 लेटर्स मैंने स्किप किए, 1 2 3 4। सेम पैटर्न जो है अलर्ट पे भी लग जाएगा, A, L, E, R, T। A में B में स्किप कर दूंगा, C मिलेगा, L, M, N, O, E, F, G, H तो मिलेगा I। R के बाद मुझे 4 लेटर स्किप करने यानी कि S, T, U, V, W एंड T के बाद 5 लेटर्स में स्किप करने पड़ेंगे। T के बाद U, V, W, X, Y यानी कि Z यहाँ पे आएगा। आंसर इज COIWZ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। DITCH इज रिटन एज FGVAJ। देखो D के बाद E स्किप किया, F, I, अच्छा इसमें माइनस चल रहा है। देखो I से पहले H आता है और H से पहले G आता है, मतलब इसमें रिवर्स में चला, पीछे की तरफ गए हम। पिछला लेटर इसमें स्किप किया, I से पिछला लेटर जो है H है वो स्किप किया तो G मिला। ठीक है, आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि रैंक लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे I का जो रैंक है वो 9 है और G का रैंक 7 है, तो 9 - 2 7। T में एडिशन हो रही थी, यानी कि T के बाद U स्किप किया तो V मिला, बट C से पहले आपने
बी स्किप किया तो ए मिला, यानी कि यहाँ पे -2 हुआ क्योंकि सी का रैंक 3 है और ए का 1 -2, एंड एच के बाद आई आपने स्किप किया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, रैंक से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम करेंगे अभी। डी का रैंक 4, 9, 20, 3, H, 8। इसका कोड है FG-VAJ। F का जो रैंक है वो 6 है, G7, V22, A1, J10। पैटर्न आसान सा पैटर्न है इसमें, 4 + 2, 9 - 2, T +2, C -2 और H में +2 हुआ, मतलब +2 -2 +2 -2 इसमें चल रहा था। अब मुझे CATCH का कोड बताना था, बट मैंने ध्यान से देखा यहाँ पे TCH था। TCH का कोड तो मुझे मिल गया आराम से, VAJ होगा, VAJ। ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ भी 5 लेटर्स थे और यहाँ भी 5 लेटर्स थे, तो ये ट्रिक यहाँ पे लगी। अगर 6 लेटर होते तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है जी। या फिर आप पूरा एक बार सॉल्व कर लो। C का जो रैंक है वो 3 है, A का 1, T 20, C3, H8। 3 माइनस, अच्छा पहले प्लस हुआ, 3 + 2 यानी कि 5, तो 5 जो रैंक है वो E का है। देखा जाए तो आंसर यहीं आ गया क्योंकि E वाला ऑप्शन एक ही है, B। 1 - 2 यानी कि A से पिछला लेटर जो है Z है वो स्किप होगा, आपको मिलेगा Y। T + 2 22 यानी कि 22 V का रैंक है, और C - 2 यानी कि 1 A मिलेगा, एंड H + 2 यानी कि 10 जो है वो J का रैंक है। सो आंसर इज EYVAJ, EYVAJ। R का रैंक 18, I9, B22, E5, R18, P16, B2, R18, D4, L12। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, 18 में तो 6 माइनस हुआ, यहाँ तो 5 माइनस हुआ था, 5 माइनस हुआ था, यहाँ पे 6 हुआ। अभी यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ये CLOUD का कोड जब फाइंड करूँगा तो मुझे कितने माइनस करने पड़ेंगे, 5 या 6, ये कैसे पता करें। मैंने देखा ये 5 से शुरू किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स कितने थे टाइम में, 1 2 3 4 लेटर्स थे, इसलिए मैंने 5 माइनस किया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेटर्स थे, इसलिए मैंने 6 से ये शुरू किया, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 हैं, तो इसमें भी मुझे -6 करना पड़ेगा, डन। अब देखिए ये I में आपने यानी कि 9 में -5 किया तो 4 मिला, यहाँ पे -4 -3 -2। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 5 माइनस किया था, यहाँ पे 6, रीज़न था नंबर ऑफ लेटर्स, 1 2 3 4 5, तो 6 माइनस किया। अब C का रैंक 3 है, तो 3 में से 6 कैसे माइनस करें, 3 में कैसे 6 माइनस करें। तो देखो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसा करो, देखो जैसे 3 में से 6 माइनस नहीं होते, तो आप ऐसा करो, इसमें कैरी फॉरवर्ड ले लो 26 इसमें ऐड करेंगे, इनकी नंबर ऑफ टोटल अल्फ़ाबेट्स इसमें ऐड कर देंगे 26। अब 26 + 3 = 29, 29 - 6, 26 + 29 हो गया, 29 - 6 कितना हुआ, 23, 29 - 6 = 23। अब जो 23 है वो W का रैंक है, यहाँ पे 5 माइनस होगा यानी कि 7 आएगा, और 7 G का रैंक है। 15 - 4 यानी कि 11 K आएगा, 21 - 3 यानी कि 18 R का है, 4 - 2 यानी कि 2, और जो रैंक है वो B का है, WGKRB यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ CANADA इज रिटन एज ADANAC, और आपको बताना है इसमें ऑस्ट्रेलिया का कोड AUSTRALIA। पैटर्न बहुत ही ईजी है इसमें, ये जो लास्ट वाला लेटर है ये फर्स्ट पे चला जाएगा, D जो कि सेकंड लास्ट था ये सेकंड पे चला जाएगा, देन उसके बाद बारी है A की, देन N, देन A, लास्ट C, यानी कि फर्स्ट वाला लेटर जो है वो लास्ट में चले जाएगा
और लास्ट वाला फर्स्ट पे। तो ऑस्ट्रेलिया का आंसर क्या होगा, ए सबसे पहले चला जाएगा, देन आई, देन LARTSUA। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, GOAL is written as NCQI, then rail will be written as। अब देखिए ध्यान से देखो, L जो है लास्ट वाला जो लेटर है, इसका रिलेशन है फर्स्ट से यानी कि N से। L के बाद अगर मैं एक लेटर स्किप कर दूं यानी कि M, L में यहाँ पर रैंक से भी कर सकते हो, L का रैंक 12 है, N का 14, तो इस यहाँ पे +2 चल रहा था। या L के बाद आपने M स्किप किया, आपको N मिला, A के बाद B स्किप कर दो, C मिला, O के बाद P स्किप किया, Q मिला, या G के बाद H स्किप किया तो आपको I मिला। तो यहाँ भी सेम पैटर्न लगेगा, L के बाद M स्किप करो, N, I, J तो K मिलेगा, A, B, C मिलेगा, R, S, T मिलेगा, N, K, C, T। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ query is written as BIVFJ then GIANT will be written as। यहाँ पे जो था, ये जो लास्ट लेटर था Y, इसका रिलेशन है B के साथ और ये इक्वी डिस्टेंट पेयर यहाँ पे बना रहा था, BY, IR, EV, EVM, FU या UF, 4U, QJ, जैक्वी। ये इक्वी डिस्टेंट पेयर मैंने आपको फर्स्ट क्लास जो कोडिंग डिकोडिंग की हुई थी उसमें बताया था मैंने, BY, IR, EV, UF एंड QJ। सेम पैटर्न जो है जाइंट पे भी लग जाएगा, GIANT। तो T का जो पेयर बनता था इक्वी डिस्टेंट किसके साथ बनता था, TG, N का M के साथ, A का Z के साथ, IR इंफ्रारेड एंड GT GM ZRT। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ SOAP is written as OSPA, so find the code for DROP। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि SO को ना मैंने रिवर्स कर दिया, यानी कि SO को OS कर दिया। 4 लेटर्स को मैंने 2 के पेयर में यहाँ पे अलग कर दिया, 2 लेटर के पेयर में अलग कर दिया। SOAP और AP को मैंने PA लिख दिया, OSPA इसका आंसर। उसी हिसाब से DR को मैं RD लिख दूंगा एंड OP को PO। आंसर इज RDPO, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट इज रिटन एज VP GQR then find the code for CIBIL, सिबिल। देखिए लास्ट वाला जो लेटर है T, इसका रिलेशन है V के साथ, यानी कि T के बाद आपने U स्किप किया होगा और N के बाद O स्किप किया हो तो P मिला। बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये जो I है, I से पिछला लेटर यानी कि आपने H स्किप किया तो आपको G मिला, यानी कि यहाँ पे माइनस चल रहा है। और O के बाद P स्किप किया तो Q मिला और P के बाद आपने Q स्किप किया तो R मिला। आप इसमें रैंक भी लिख सकते हो अगर कन्फ्यूज़न है। P16, O15, I9, N14, T20, B22, P16, G7, Q17, R18। देखिए T यानी कि 20 था, 20 -2 हुआ यहाँ पे, सॉरी +2 हुआ, 20 + 2, 14 + 2, तब जाके 16 हुआ। देन 9 -2, तब ये 7 हुआ। एंड 15 + 2 17 + 2 17 एंड 16 + 2 18। तो सिबिल में भी क्या होगा, इसमें जैसे पॉइंट में PO में लग रहा था +2 I में लगा -2 और N में +2 T में +2, यानी कि जो सेंटर वाला जो लेटर है उसमें सिर्फ -2 लगा है, उसमें हम माइनस लगा लेंगे। B में लगेगा -2। B का जो रैंक है वो है 2, या आप ऐसा देख लो कि B से पिछले वाला जो लेटर है A वो मैंने स्किप किया, -2, यानी कि B से पिछला लेटर A मैंने स्किप किया, मुझे Z मिला होगा। बाकी में तो +2 ही चल रहा था, यानी कि L के बाद M स्किप कर देंगे, N मिलेगा, या L का रैंक 12 है तो 14 N का हो गया। I J K, L 12, I का 9 है, K का 11, देन I अगेन J K
C, D, E. So answer is N, K, Z, K, E. N, K, Z, K, E. Option B is the right answer. ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा फिक्स टाइप, और ये टाइप हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।